नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंगेल। और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। नप गए एसडीएम साहेब, सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। किसानों को गाली देने वाला एसडीएम को हटाया, कहा अशोभनीय व्यवहार नहीं करेंगे बर्दाश्त। हृदय के घटना के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट, सेफ्टी परामर्श पर दिया गया दिशा निर्देश। लाइसेंस का किया जा रहा परीक्षण, खतरनाक श्रेणी के पटाखों को किया जब्त। लोक सेवा अभ्यर्थियों का जारी धरना का हुआ समापन, पीएससी मुख्यालय पर दे रहे धरना। पुलिस ने अभ्यर्थियों की अफसरों से फोन पर कराई बात, अधिकारियों को दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। किसानों से गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करना जावरा एसडीएम को भारी पड़ गया। उनके खिलाफ सीधा मुख्यमंत्री ने तगड़ा एक्शन लिया। एसडीएम अनिल भाना को कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। रेलवे लाइन दोहरीकरण के भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के निरीक्षण के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा के एसडीएम अनिल भाना भू अधिग्रहण प्रभावित किसानों पर बरस पड़े थे। उन्होंने किसानों से जमकर गाली गलौज की थी। इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ था और इसका प्रसारण इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से किया था। इसका त्वरित असर हुआ है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम अनिल भाना को जावरा से हटाकर रतलाम कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया गया है। इस आशय की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मेरे निर्देश पर एसडीएम को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। सुशासन हमारा मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में नागरिकों से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर ने हीरानगर थाना क्षेत्र के MR10 स्थित गुरुकुल स्कूल की मान्यता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल के खिलाफ छात्रों ने हीरानगर थाना पहुंचकर स्कूल प्रबंधन की शिकायत की थी। बच्चों ने बताया स्कूल प्रबंधन ने फीस ले ली और बोर्ड की परीक्षा के लिए इनरोलमेंट नंबर नहीं दिया। विधायक रमेश मंदोले के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हीरानगर क्षेत्र के MR10 स्थित गुरुकुल गुरुदेव स्कूल ने 10वीं और 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों को एडमिशन दे दिया। उनसे फीस के पूरे पैसे भी ले लिए, मगर जब बोर्ड परीक्षा का समय आया तो उन्हें एनरोलमेंट नंबर नहीं दिए। विद्यार्थियों के परिजनों ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि स्कूल प्रबंधन को 10वीं और 12वीं कक्षा की मान्यता ही नहीं मिली है। स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षा विभाग में किसी प्रकार की राशि जमा नहीं की गई है। बच्चों के परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला से शिकायत की। विधायक की पहल पर पुलिस ने गुरुकुल गुरुदेव स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूल की मान्यता भी समाप्त करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने पेरेंट्स से बच्चों के दाखिले, फीस वसूली की पावती और स्कूल से संबंधित अन्य दस्तावेजों को मांगे हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल मालिक के द्वारा फीस तो जमा करा ली गई थी, लेकिन कोई भी एनरोलमेंट नंबर या किसी भी तरीके का फॉर्म या किसी भी तरीके का दस्तावेज नहीं दिया गया था। और इस संबंध में जो भी स्कूल के प्रबंधक हैं उनके ऊपर FIR की कार्रवाई करा दी गई है और बहुत जल्दी ही स्कूल की मान्यता भी समाप्त करने के निर्देश दिए गए। देखिए, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि उनका कोई भी दस्तावेज उनके पास में हो। अभी उनके पास में किसी भी तरीके का दस्तावेज, रोल नंबर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि उसको माध्यमिक शिक्षा मंडल के जरिए ढूंढा जा सके। जैसे ही गिरफ्तारी होती है, कुछ कागज मिलते हैं, हम लोग वैसे ही आगामी कार्रवाई। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस और प्रशासन ने फटाका, मैगजीन व अन्य विस्फोटक सामग्री के विक्रेताओं को सुरक्षा के मानकों का पालन करने और गोदाम व दुकानों में सुरक्षा इंतजामों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। प्रदेश के हरदा में हुए घटना के बाद यह कदम उठाया गया है। एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने सभी गोदाम और दुकानों की जाँच की और सभी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने की नसीहत दी। मंडला में 3 बड़े गोदाम हैं जिन पर एसडीओपी मंडला, एसडीएम मंडला, कोतवाली थाना और तहसीलदार साहब की मौजूदगी में तीनों गोदाम और 3 फुटकर दुकानें हैं, उनकी चेकिंग की गई है। अभी जो वर्तमान में घटना घटी है उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। इस संबंध में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये चेक किया जा रहा है कि नियम अनुसार ये दुकानें या गोदाम सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसमें स्टॉक जो रखा गया है सही ढंग से रखा गया है, इसमें सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं नहीं किए गए हैं, इन संबंध में इसकी जांच की जा रही है।
मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। पति को पराई औरत के साथ कमरे में देखकर पत्नी का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया। उसने पति व महिला की चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। पत्नी ने दोनों को धुना ही पुलिस वाले के सामने उनकी जमकर खातिरदारी की। पत्नी बीते 3 सालों से पति से अलग अपने मायके में रह रही थी। सतना शहर के सिविल लाइन थाना के विराटनगर पतेरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाले विनीत त्रिपाठी को उनकी पत्नी ने घर में एक पराई महिला के साथ पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद विनीत की पत्नी रश्मि मिश्रा ने विनीत और उसके साथ मौजूद महिला की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। रश्मि ने दोनों की जी भर कर पिटाई करने के बाद पुलिस को फोन करके मौके पर बुला लिया। फिर पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में भी रश्मि ने पति और उसकी कथित प्रेमिका की चप्पल से जमकर धुनाई की। इस दौरान पुलिस बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन रश्मि इस कदर गुस्से में थी कि उसे शांत करने में पुलिस के भी पसीने छूटने लगे। वह अपना पूरा गुस्सा पति और उसकी प्रेमिका पर उतारती रही। रश्मि का कहना है कि विनीत ने उसे 3 साल से मायके भेज रखा है और वापस घर नहीं बुला रहा है, साथ ही तलाक के लिए दबाव भी बना रहा है। इस बात से परेशान होकर रश्मि ने पति के पीछे अपने जासूस लगा रखे थे। उसे शक था कि उसके पति का किसी गैर महिला से अवैध संबंध है और अंततः उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। रश्मि ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। किसान की कृषि भूमि पर सरपंच ने तालाब बनवा दिया। सीएम हेल्पलाइन शिकायत करने पर भी किसान को इंसाफ नहीं मिल पाया, उल्टे धमकी दी जाने लगी। जीवन यापन के जरिए छीने जाने वाले परेशान किसान परिवार सहित आत्मदाह करने के ऐलान कर दिया है। मामला जबलपुर की शाहपुरा तहसील के ग्राम सुनवारा का है, जिस जमीन पर तालाब बनवाया गया है वह पुरान लाल कोरी एवं छवि लाल कोरी पिता तुलसीराम कोरी के नाम पर है। 1971-72 के रिकॉर्ड के अनुसार जमीन का रकबा 487 हेक्टेयर और खसरा नंबर 387, 383 व 385 है। जमीन रजिस्ट्रार कार्यालय में इन दोनों के नाम पर पंजीकृत भी है। किसान के परिवार का भरण पोषण इसी जमीन पर खेती से ही होता था। उसके 4 बच्चे हैं और अब किराए का मकान लेकर जबलपुर में रहते हुए सभी सदस्य मजदूरी करते हैं। मेरी जो जमीन है वो ग्राम सुनवारा में है, जो सरपंच महोदय जी के द्वारा जबरदस्त तालाब का निर्माण करवाया गया, वो जमीन मेरी है। और जो जनपद पंचायत सिहपरा के हैं एडीओ वगैरह, वो भी उन्हीं के साथ हैं। और सरपंच महोदय जी भर नहीं है, वो एडवोकेट भी हैं, वकील हैं। और मैं जब से इनने तालाब का निर्माण कराया, जब से मैं सभी अधिकारी संबंधित अधिकारियों को आवेदन देता है, उन पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान ने बताया कि उनकी जमीन पर तालाब बनवाए जाने के बाद जमीन का जो हिस्सा बचा था उसे उसके ही परिवार वालों ने हड़प लिया। किसान ने सीएम हेल्प नंबर 181 पर शिकायत की तो कुछ अधिकारियों ने घर पर आकर धमकी देते हुए उस पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया। किसान ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर देगा। मैं परिवार से मर जाऊंगा बिल्कुल, चाहे कुछ हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। तो सरपंच और वकील भी है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूं। कौन है सरपंच? मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। नाम क्या है सरपंच का? विजय कुमार पटेल है, वो सुनवारा का रहने वाला है। और वकील भी है, मैं क्या करूँ, वकील है, पैसे वाला है। मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे आगे सब कुछ सब जगह से मुझे परेशान कर रहा है। शासन और प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि मेरी जमीन मुझे दिलाई जाए। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जौरा शहर के कमलीपुरा स्थित पगारिया होम अप्लायंसेज के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान खाक हो गया। कमलीपुरा की जिस गली में गोदाम है वह गली इतनी सक्रिय है कि वहां निकलने पर परेशानी होती है। गोदाम पर आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो गली में जाम लग गया। नगर पालिका के तथा निजी टैंकरों की मदद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भरा गया। तब कहीं जाकर आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। आग लगते ही बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ ही नपा और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और गोदाम के सामान को निकाला गया और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान पूर्व नपा अध्यक्ष यूसुफ कड़पा, नपा उपाध्यक्ष सुशील कोचटा, सीएमओ दुर्गा बमानिया, तहसीलदार लीना जैन भी मौजूद रहे। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार?
अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर संविधान और आप हर बुधवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के हरदा में फटाका फैक्ट्री में हुई बड़ी दुर्घटना के बाद देवास जिला प्रशासन पुलिस ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। प्रशासन की टीम ने देवास की फटाका दुकानों का परीक्षण कर सेफ्टी परामर्श के लिए दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए। देवास कलेक्टर के निर्देश पर शहर में स्थित फटाका दुकानों का एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी और पटवारी ने पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खतरनाक श्रेणी के पटाखे जब्त किए गए हैं और पटाखा लाइसेंस का परीक्षण किया गया है। दुकानों में लगे फायर इक्विपमेंट्स को चलाकर भी देखा गया है। जिन दुकानों से पटाखे जब्त किए गए हैं उनके संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। एसडीएम बिहारी लाल वर्मा ने बताया कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में स्थित पटाखा दुकानों के लाइसेंस, दुकानों में रखे फायर इक्विपमेंट की क्षमता की जानकारी ली जा रही है और खतरनाक स्तर के पटाखे जब्त किए जा रहे हैं। फिलहाल शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित पटाखा दुकानों की जांच की जा रही है। आगे शहर के बाहर की दुकानों की भी जांच कर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज जो जिला हरदा में विवाद हादसा हुआ उसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब के द्वारा और एसपी साहब के द्वारा शासन के निर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से सभी लाइसेंसीज की जांच करेगी सघनता से और इनपुट्स लेगी कि इनके अलावा भी यदि कहीं बिना लाइसेंस के कहीं यदि होर्डिंग्स होंगी, रखे गए होंगे तो उनकी जांच करेंगे। उसी के सिलसिले में हम लोगों ने आज शहर से शुरू किया है। हम लोग का पहले मेन फोकस है कि वो घनी आबादी वाले क्षेत्र जहाँ पर है उसको हम पहले देखें और फिर उसके बाद हम लोग शहर से बाहर वालों में कल से कार्रवाई शुरू करेंगे। शहर में अनुभाग में अलग अलग स्थानों पर जहाँ पटाखों का फायर क्रैकर्स का विक्रय और भंडारण है उन स्थानों की जांच की जा रही है। उनके लाइसेंस के संबंध में, सुरक्षा मानकों के संबंध में, फायर एक्सटिंग्विशर आदि जो मानक एक्सप्लोजिव रूल्स में दिए हैं उसके संबंध में इनकी जांच की जा रही है और जो लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप भंडारण है कि नहीं इस संबंध में जांच की जा रही है। 3 टीमें जो है वो अलग अलग संयुक्त टीमें हैं ये प्रशासन के साथ और अभी 5 प्रतिष्ठानों पर जांच की गई है और आगे भी जो है ना शहर के संपूर्ण जो पटाखा विक्रेता है जांच की जाएगी और कल तक ये जांच समाप्त की जाएगी। देवास से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ के एक आदिवासी छात्रा को आखिरकार न्याय मिल गया। छात्रा 12वीं क्लास के विषय बदलकर परीक्षा देना चाहती थी, लेकिन स्कूल व माध्यमिक शिक्षा मंडल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए उसे अनुमति नहीं दे रहे थे। हाईकोर्ट ने छात्रा को चेंज सब्जेक्ट की परीक्षा देने की अनुमति दिलाई। वर्ष 2023 में इंदौर की आदिवासी छात्रा मुस्कान ने इंदौर के स्कूल में 12वीं क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ प्रवेश लिया। स्कूल ने एडमिशन के समय छात्रा को बायोलॉजी में साल भर पढ़ाया। छात्रा ने 11वीं क्लास की परीक्षा मैथ सब्जेक्ट से दी थी और इस साल उसने सब्जेक्ट चेंज किया था। 3 वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस साल स्कूल के द्वारा बायोलॉजी सब्जेक्ट में ली गई, लेकिन बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड पर छात्रा का सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ और उसे साल भर बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैथ्स विषय से परीक्षा देने को कहा गया। इसके लिए छात्रा शिक्षा विभाग व स्कूल से लगातार गुहार लगाती रही। छात्रा जन सुनवाई में कलेक्टर के पास भी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छात्रा ने हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने छात्रा के हक में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिए हैं कि नई शिक्षा नीति में सब्जेक्ट चेंज नहीं होने का मामला पिछले साल के छात्रों पर लागू नहीं होता, लिहाजा इस छात्रा को और उसके जैसे अन्य छात्रों को इस साल चेंज सब्जेक्ट के साथ परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। बहरहाल फैसले से छात्रा बेहद खुश है।
एडमिशन लिया जब मेरा 11th में मैथ्स था। 11th के मैथ्स में तकलीफ आई तो मैंने 12th में जब एडमिशन लिया तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बायो सब्जेक्ट लिया। इसलिए प्रिंसिपल सर से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया। मैंने साल भर बायो की पढ़ाई करी। हाई कोर्ट गए तो वहाँ पे मैंने याचिका लगाई थी, तो उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से साथ डेट बढ़ाते जा रहे थे वो। उनका ये मानना था कि मतलब मेरी जो डेट जो परीक्षा के पास जा मेरा सब्जेक्ट चेंज ना हो, मुझे मैथ्स में पेपर देना पड़े। थोड़ी खुशी तो हो रही, पर 1 महीने में जो प्रिंसिपल मैम और डीओ साहब ने जो मेरा 1 साल में बात करने की कोशिश की है। तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आज आदेश आया है उसमें स्पष्ट उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ये जो शिक्षा नीति है 2023-24 की, ये उन सभी छात्रों पे लागू नहीं होगी जो पिछले साल 11वीं कक्षा में जो भी सब्जेक्ट उनका रहा होगा वो सब्जेक्ट बदल सकते थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही साल भर पढ़ी है और सारे नियमों को उच्च न्यायालय ने शिथिल करते हुए ये आदेश जारी किया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आदेश दिया है कि बच्चे के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाकर इसको बायोलॉजी ही मेन सब्जेक्ट से एग्जाम दिलवाई जाए। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा अभ्यर्थियों का 3 दिन से जारी धरना समाप्त हो गया। अभ्यर्थी इंदौर में पीएससी मुख्यालय के सामने आंदोलनरत थे। मंगलवार की रात पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को फोन पर बात पीएससी के अफसरों से कराई। ठोस अवशासन मिलने पर बाद धरना समाप्त कर दिया गया। अफसरों ने भरोसा दिलाया कि आयोग मांगों पर जल्द निर्णय लेगा। अभ्यर्थी राज्य मेंस 2023 परीक्षा को आगे बढ़ाने, 13% प्रविधान भाग का अंतिम रिजल्ट जारी करने, राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पद संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हरदा में हुई घटना को देखते हुए खंडवा में भी जिला चिकित्सालय और डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इंतजामों की जानकारी लेने मंगलवार की रात खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने जिला चिकित्सालय पहुंची। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में झुलसे और घायल हुए लोगों को हरदा, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर व अन्य शहरों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। समाज सेवी व विधायक प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि घायलों को खंडवा भी लाया जा सकता है। इसे देखते हुए विधायक कंचन तन्वे जिला अस्पताल पहुंची और जले मरीजों के लिए की गई व्यवस्था का अवलोकन किया। विधायक ने कलेक्टर एवं उपस्थित डॉक्टरों को अस्पताल में समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। विधायक कंचन तन्वे ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हरदा ब्लास्ट के कुछ घायल खंडवा लाए जा सकते हैं। उनके लिए विशेष वार्ड जिला अस्पताल में तैयार किया गया है। उसी का जायजा लेने मैं अस्पताल आई हूं। हरदा जैसी घटना खंडवा में न हो, इसे लेकर भी कलेक्टर से बात की है। विधायक कंचन तन्वे ने उपस्थित डॉक्टर कौशल से कहा कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। अस्पताल स्वच्छ रहेगा तो मरीज जल्द स्वस्थ होंगे। विधायक कंचन तन्वे ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती पत्रकार गोपाल गोविंद के पिताजी से भी चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी हरदा की घटना पर दुख व्यक्त किया एवं घटना को लेकर खंडवा कलेक्टर से चर्चा की। विधायक कंचन तन्वे के साथ प्रवक्ता सुनील जैन, संदेश गुप्ता, अशोक पटेल, चंद्रेश पचौरी, बप्पी नरवाली, भावेश बिल्लौरे, संजय राणा, प्रदीप यादव, अनिल भगत, राजपाल राठौर उपस्थित रहे। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।